दोस्तों जो हमने पहले वीडियो बनाई थी उसी का पार्ट 2 आ चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, पहले हम गए गए थे बीच मार्केट में, यानी सदर बाज़ार की जो मेन गली थी उसमें। अभी जा रहे हैं हम जहाँ पे सिर्फ लेडीज़ों का सामान मिलता है। मैं इसी गली से अभी निकल के गई थी उधर और इसी गली में वापस आ गई। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारी लेडीज़ों का ही सामान मिलेगा इस वाली गली में। तो यहाँ पे इधर ये वाहन वगैरह बहुत खड़े रहते हैं घर के, यानी कि सदर में इतनी भीड़ होती है बहुत ज़्यादा। संडे के दिन तो निकल नहीं सकते। यहाँ पे ब्लाउज टंग रहे हैं डिजाइन वाले। और उसके बाद यहाँ पे देखिए सूट और लहंगा सारे गेट के बाहर बहुत सारे टंग रहे। सभी ये बोल रहे थे लहंगा ले जाइए, लेकिन हमें लहंगा लेना नहीं था। मैं भी आपको हमारे गुड़गांव का यहाँ का मेन सदर बाज़ार बता रही हूँ। इधर जो गली में आई हूँ मैं, इधर हम ज़्यादा लेडी देखी यहाँ पे मेहंदी कट रही है। और यहाँ पे देखा मैंने क्यों भीड़ हो रही है, इतनी सारी लड़कियाँ लेडीज़ खड़ी हैं। तो यहाँ पे ना कुछ इस तरीके से नेकलेस वगैरह थे। फिर मुझे लेने नहीं थे तो मैं रुकी नहीं, फिर वहाँ से चल दी। फिर मैं मुझे जो लेना था वो मैंने ले चुकी हूँ, घर पे मैं आपको बताऊँगी। तो उसके बाद यहाँ पर ये देखिए मार्केट में इतनी भीड़ होती है कि कहीं से निकलना मुश्किल हो जाता है। 4 बजे का टाइम था, यानी कि 3:30 सब 3:45 बज रहे थे। तो यहाँ पे इधर लाइट भी जल चुकी थी। तो इधर हम जा रहे हैं मार्केट से निकलते हुए। यहाँ पे ये गली है ना, सारे लेडीज़ों का सामान ही मिलता है। टॉप वगैरह ज़्यादातर मिलता है, जेंट्स का भी, लेकिन ज़्यादातर लेडीज़ों का। तो ये देखिए प्लाजो मैक्सी वगैरह ये सारे बाहर इस तरीके से टंग रखे। यहाँ पर प्राइस भी लिख रखी है, जैसे लोअर वगैरह है उनकी 100 रुपये, 50 रुपये की। टॉप वगैरह इस सब तरीके के सामान मिलता है, जैसी क्वालिटी में लोगे उसी प्रकार से। यहाँ पे देखिए सूट की ये लग रही थी, यानी कि जो कुर्ती होती है वही 200-200 रुपये की। इधर भी, इधर सेल भी लग रही थी। कभी भी चले जाओ सदर में हमेशा भीड़ पाएगी आपको, और संडे के दिन तो इसमें से निकल नहीं सकते, इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए इधर भी टॉप टंग रहे थे, लड़कियाँ देख रही हैं। तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, फिर चलते हैं अब हम निकलते हुए। यहाँ पे बोतल वगैरह पानी की हर चीज़ मिल जाएगी आपको, A to Z सारा सामान जो जो नई नई डिजाइन का देखिए हर चीज़ मिल जाएगी। ये सब कुछ है यहाँ पर मिलता है। सदर थोड़ा हमारे घर से दूर पड़ता है तो मैं ज़्यादा नहीं जाती, ज़्यादा रुपये तो नहीं लगते। हमारे घर से 20 रुपये लगते हैं, आने जाने के 40 रुपये लगते हैं बस। तो उसके बाद आपको पता ही है, पहले पार्ट में मैंने आपको बताया मैं दिखाने गई थी तो हस्बैंड रुक गए ड्यूटी। तो उसके बाद मुझे ऑटो से जाना था, तो मैं इधर पहले आ गई, एक ऑटो पकड़ा मैंने, सदर आ गई। सदर से दूसरा ऑटो पकड़ूंगी, उसके बाद मैं अपने घर पहुंच जाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने सोचा थोड़ा सदर में घूम लेती हूँ। होता है ना थोड़ा शॉपिंग करने वाला काम, लेडीज़ों का शौक जो होता है ना वो होता ही है, सही बात है। मुझे थोड़ा शौक है इस तरीके से शॉपिंग करने। शॉपिंग तो मैंने अपने लिए कुछ नहीं लिया, बस लड़के के लिए 2 प्लाजो लिए थे, एक टॉप लिया था, एक लड़के के लिए लोअर लिया था बस। और बाकी का मैंने कुछ नहीं खरीदा अपने लिए, बस मैं देखने वाली थी। 2-2 रुपये की इस तरीके से सेल लग रही है, 100-100 रुपये की, 2-200 रुपये की लोअर जैसे चाहें आप ले सकते हैं। और 2 लड़की के लिए क्लेचर लेके आई थी। तो यहाँ पे देखिए इतनी भीड़ होती है कि निकलना भी मुश्किल हो जाता है, इधर से बहाना जाए उधर से बहाना जाए। तो यहाँ पे देखिए बैग हर चीज़ मिलेगी आपको। ये सिर्फ मैं लेडीज़ वाली गली में चल रही हूँ, जो पहले आपने देखा था वो वीडियो दूसरी गली का था। तो इसमें ज़्यादातर देखिए लहंगा सूट सब डिजाइन के मिलते हैं। आप कभी भी गुड़गांव आए तो सदर मार्केट ज़रूर जाना घूमने, क्योंकि अगर आप सदर मार्केट चले गए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता आप कुछ नहीं लेके आए। मार्केट से कुछ ना कुछ तो लेके आएंगे, क्योंकि लगता है इतना अच्छा है, इसमें हर चीज़ मिल जाती है। दिल्ली की जो प्राइस मिलती है, यहाँ पे सारे ईयरिंग टंग रहे थे जो अभी इधर दिखा था आपने। और इस गली में भी है कुछ सामान। तो मैं अभी आपको यहाँ से निकलती हूँ, ये देखिए। तो इधर रेडी भी लग रही है, जैसे कि छोटे मोटे सामान कोई भी इस तरीके से लेना हो। तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं हम अभी चल रहे हैं। और दिन में शाम को तो ज़्यादा ही भीड़ होती है। तो हम ज़्यादा एक बार गए थे जब लड़के को शायद क्या लेना था, शर्ट या पैंट लेनी थी स्कूल की मैचिंग का, जो नहीं मिल रहा था। नहीं, कोट लेना था, ब्लेजर ब्लेजर लेना था, तब जाके गए थे। एक बार संडे की मार्केट में फंस गए थे हम। उस दिन से आज के बाद कभी भी संडे नहीं जाते। संडे को तो इतनी भीड़ होती है, इसमें से निकलना इतना दुर्लभ हो गया। दोनों बच्चे मेरे परेशान हो गए थे।
तो तब से हम संडे नहीं जाते हैं। संडे को बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन हर चीज़ नई नई लगती है बहुत ज़्यादा, और भी दुकान एक्स्ट्रा लग जाती है संडे के दिन। तो यहाँ पे देखिए हमारा सदर बाज़ार, यहाँ पे आपको हर चीज़ हर प्राइस में अलग अलग रेट में मिल जाएंगी। लोकल लेना चाहें तो वो भी आपको इस तरीके से यहाँ पे देखिए, जो पता नहीं इसमें कुछ तार वगैरह कुछ डल रहे हैं, तो इसलिए ये गड्ढे वगैरह खुद रहे थे, तो मिट्टी से भरा जाए, शायद रोड को बड़ा करेंगे, क्योंकि रोड थोड़ा छोटा है ना, दुकानें भी इधर उधर हो जाती हैं। तो उसके बाद चलिए अब हम अपनी गली से, यानी कि जिस हमें ऑटो जाना है, ऑटो में, तो इधर हम आ चुके हैं। और इधर आ चुके हैं हम बस अड्डे की तरफ। इधर से वैसे हम गए भी थे, इधर से ही थे, बस अड्डे की तरफ से ही गए थे, और बस अड्डे की तरफ हम वापस आ चुके हैं, क्योंकि हमें यहीं से ई रिक्शा पकड़ेंगे तो वो सीधा हमें घर तक पहुंचा देगा। घर तक तो नहीं जाएगा, लेकिन अपनी गली तक पहुंचा देगा। वहाँ से तो सिर्फ 3-4 मिनट लगती है घर जाने में। यहाँ पे चश्मा ही चश्मा, सॉक्स ही सॉक्स, हर चीज़ एक अलग अलग इस तरीके से मिल जाएंगी आपको। जो लेडीज़ के सॉक्स हैं जो गर्म वाले होते हैं वो 20 रुपये का मिल रहे हैं। अब पहले तो 50 के 2 थे, 100 के, तो इस तरीके से मिल रहे थे, 30 के भी। यहाँ पे कुछ बैग वगैरह हैं जो जाते जाते इस तरीके से लेना हो शॉपिंग के लिए। तो यहाँ पे ये रिक्शा जाएंगे, ई रिक्शा, तो हमें इनमें अभी पूछना है, पूछने के बाद में फिर बैठेंगे। तो यहाँ पे हम चल दिए। तो मैंने इनसे पूछा भैया से कहाँ जा रहे हो, राजेंद्र पार्क, तो उन्होंने बोला कि आगे आ जाओ। तो यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट थे, तो मैं इसकी रेट पूछने लग गई, देखते हैं क्या रेट चल रहे हैं। भैया बहुत महंगे थे इतने ड्राई फ्रूट। फिर मैं तो सिर्फ जो तरबूज होते हैं ना उसके बीज लाने वाली थी, लेकिन फिर भी नहीं लेके आई मैंने छोड़ो, बहुत ज़्यादा महंगे थे। तो उसके बाद इधर ये ऑटो मिल गया, इससे पूछा तो ये बोल रहा कि हाँ उधर ही जा रहे हैं राजेंद्र पार्क। तो फिर हम इसमें बैठ गए। तो चलिए ऑटो में बैठ चुके हैं। अब हम फटाफट से चलते हैं अपने घर की तरफ। चलिए मैं आपको एक बार चेहरा दिखा देती हूँ कि मैं ही बैठी हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं मैं ऑटो में ये रिक्शा में बैठ चुकी हूँ। मास्क मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मुझे ना एलर्जी है धूल मिट्टी से, तो इसलिए मुस्कान के पापा मेरे से मना कर रहे थे कि तुम मार्केट मत जाना, क्योंकि एलर्जी है तो धूल मिट्टी तो उड़ती है ही है ना, इसलिए। लेकिन मुझे थोड़ा मन था, मैंने बोली बस ज़्यादा नहीं, थोड़ी देर में आ जाऊँगी, तो मैं बैठ गई। यहाँ पे मैं आपको ये दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये भी बाहर बहुत सारी दुकानें इस तरीके से मिल जाएंगी आपको। हर चीज़ मिट्टी के सारी चीज़ मिल जाती हैं आपको, मिट्टी की कोई भी सामान लेना हो। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं ऑटो में बैठ के। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर लग गया जाम तो लगना ही। फिर वहाँ से निकल आए थे हम जाम से, उसके बाद फिर से हम इधर आ चुके हैं, यानी कि 4-7 चौक हमने पार कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए पूरे फ्लावर, यानी फूड ही फूड मिलेगी, हर चीज़ के वो मिलेंगे आपको फल। यहाँ पर ना जो शादियों वाली टोकरी, यहाँ पे जाके पैकिंग होती है। यहाँ पे देखिए बहुत सारी टोकरी रखी है और यहाँ पैकिंग होती है। यहाँ पे हर प्रकार के फल मिल जाते हैं। उसको ओल्ड रेलवे स्टेशन बोलते हैं। ये रास्ता है ओल्ड रेलवे स्टेशन, यहाँ पे आपको बहुत सारी रेहड़ियाँ लग रही हैं। हर एक फल की अलग अलग रेहड़ी लग रही है यहाँ पे। और कुछ बड़ी सी इस तरीके से दुकान है, तो उसमें सारे फल मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पे देखिए पेड़ पौधा ले जाने वाले यहाँ पे ये चल दिए हम। तो इस गली को आप देख सकते हैं, ये सीधा रोड जा रहा है रेलवे स्टेशन के लिए, ओल्ड रेलवे स्टेशन। उसके बाद यहाँ पे भी देखिए सारे वाहन इस तरीके से, और ये गाड़ियाँ हैं वो साइडों में खड़ी हुई है। उसके बाद हम चल दिए हैं अपने घर की तरफ। दोस्तों आपको ये हमारा ब्लॉग कैसा लगा, एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके बाद ये पेड़ पौधे वाला भैया रुक गया था, तो उसने बोला कि हमें बैठा लो, तो ये ऑटो बैठ गए। तो जो पेड़ है देखो ऐसा लग रहा है जैसे कि नकली पत्ते, लेकिन ये अच्छे असली पत्ते थे। ये देखिए, ये 2 गमला लेके आए थे, और इस तरीके से उन्होंने हाथ में एक इस तरीके से पन्नी ले रखी है, इसमें ना पेड़ पौधे हैं, तो देख सकते हैं। उसके बाद चलिए हमारा ऑटो चल रहा है। आपको मैं हर जगह अपनी पूरी एरिया के बारे में यहाँ पे दिखाती जा रही हूँ। तो यहाँ पे उसके बाद ये देखिए पेड़ पौधे दिख गए आपको। उसके बाद हम इधर बैठे हुए हैं, और इसमें 2 ऑटो वाले और बैठे थे, वो तो भी ऑटो वाले नहीं, सॉरी, जो सवारी थे वो उतर गए। उसके बाद हवा बहुत तेज़ लग रही थी, तो मैं टोपा लेके गई थी साथ में।
उसके बाद मैंने क्या टोपा लगा लिया क्योंकि बहुत हवा लग रही है। उसके बाद सभी उतर गए, ऑटो में मैं बैठी हूँ। यहाँ पर कुछ शॉपिंग कर रखी थी, वही पन्नी मेरे हाथ में लग रही है। उसके बाद हम अभी आप आ चुके हैं फ्लाईओवर पर, यानी कि रेलवे स्टेशन के ऊपर जो पुल होता है ना, वो नीचे रेल जाती है, ऊपर से ये पुल है, इस पर हम आ चुके हैं। तो उसके बाद चलिए अब चलते हैं अपने घर की तरफ। और यहाँ पे मैंने मास्क तो फिर से लगा लिया है क्योंकि ना मुझे ना धूल मिट्टी से बहुत ज़्यादा एलर्जी है। तो मेरा ना बहुत जल्दी सर्दी जुकाम, बहुत जल्दी ठंड से भी एलर्जी है, हर चीज़ से एलर्जी है। मैं बहुत परेशान रहती हूँ सर्दियों में। तो उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अब हम चल दिए अपने घर की तरफ। तो यहाँ पे मैं आपको रेलवे स्टेशन का वो पुल है वो सारा दिखा रही हूँ इधर से उधर से। तो उसके बाद हम ऑटो में बैठे यहाँ पे आ चुके हैं हम अपनी गली में, यानी कि जो अपना राजेंद्र पार्क का रास्ता है उसमें आ चुके हैं। आने के बाद में फिर चल रहे हैं हम अपने जो अपनी गली के लिए है रोड। तो यहाँ पे भी अपना लोकल सा मार्केट आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छी सी दुकानें हैं, आप देख सकते हैं, और बहुत अच्छी सी शॉपिंग भी यहाँ पे भी हो जाती है। लेकिन हमें क्या ज़्यादा सामान लेना हो तो कुछ नई डिजाइन का या फिर शादी ब्याह की शॉपिंग करनी हो तो ही सदर बाज़ार जाते हैं, नहीं छोटे मोटे सामान तो हम यहीं से ख़रीद लेते हैं। ये भी हमारा छोटा सा मार्केट है, दिखा देते हैं। इधर उधर दोनों तरफ भी रेडियाँ लगी हुई हैं। और यहाँ पर भी जो साइडों में बहुत सारी दुकानें हैं, हर चीज़ की दुकान यहाँ पे भी मिल जाएगी आपको। यहाँ पे भी बहुत अच्छी अच्छी दुकान है। अब हम ऑटो से उतर चुके थे। उतरने के बाद में फिर मैंने सोचा कि मुझे मूंगफली ले जानी है, तो मैं मूंगफली की रेट पूछने लग गई। उसके बाद वो अंकल बोल रहे थे कि 40 रुपये पाव है। तो मैंने बोला अंकल 1 किलो देनी है, तो फिर उन्होंने 130 लगा दी 1 किलो रेट सुन के। तो मैं यहाँ पे ना मूंगफली को देख के उसको तुलवा रही थी। यहाँ पे और भी वैसे बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, लेकिन मैंने सिर्फ मूंगफली ली थी। यहाँ पे देख सकते हैं। फिर मैंने बोला अंकल को थोड़ा गर्म भी कर दो क्योंकि ठंडी मूंगफली थी। तो मैंने उनको दोबारा से गर्म करवा लिया। तो मैंने यहाँ पे मूंगफली ले ली। तो चलिए अपनी गली में घुस चुके हैं। तो यहाँ पर हम अपनी गली में आ चुके हैं। ये देखिए मेन रोड बार पीछे रह गया, जहाँ से हमारे घर का रास्ता ज़्यादा दूर नहीं है, 4 मिनट लगती हैं। तो 4 मिनट ही लगी, हम अपने घर पे आ चुके हैं, अपने घर के पास में। ये बच्चे भी ट्यूशन से पढ़ के आ रहे थे। ये देखिए जो हमारे पड़ोसी के किराएदार के बच्चे हैं। तो ये इधर ये देखने लगी आंटी क्या कर रही है। उसके बाद हम अपने घर पास चुके हैं। बाहर थोड़ा देख सकते हैं पानी क्योंकि सिवर ख़राब हो गया है। तो ये हमारे किराएदार की बाइक खड़ी हुई है यहाँ पर। तो चलिए अपना गेट खोल लेते हैं। तो यहाँ पर ये लड़की ने यानी मुस्कान ने सारे टॉप और ये सब कुछ खोल खोल के देख लिए थे क्या क्या लेके आए। फिर हो चुकी है दोस्तों शाम को बनानी थी सब्जी। तो मैं थोड़ी देर तो लेट गई, आराम किया था, थोड़ी कमर दर्द करने लगी थी। उसके बाद मैंने पानी गर्म किया, उसमें गेहूं का आटा डाल दिया। गेहूं का आटा नहीं है, गेहूं का दलिया है, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ 0 ऑयल वाली सब्ज़ी। तो उसके बाद जब ये अच्छे से खोलने लगे, उसके बाद मैंने धो के डाल दिया इसमें पालक और मेथी। ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। आपको इसी तरीके से सब्ज़ी बनानी चाहिए। रोज़ाना तो नहीं कह सकती, लेकिन कभी भी इस तरीके से बना सकते हैं। 0 ऑयल वाली, इसमें आपको बिल्कुल ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वेट लॉस कर रहे हो तो उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। थोड़ा सा मैंने गेहूं का आटा डाल दिया, 1 चम्मच, ज़्यादा नहीं, जिससे कि ये मिक्स करते वक्त अच्छे से मिक्स हो जाए, कोई पानी वगैरह ना छोड़े। तो उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर ये पानी इसमें नज़र आ रहा है। और उसके बाद अभी इसको पकने में थोड़ा समय लगेगा। जब इसमें से इस तरीके से बहुत अच्छी सी उबाल आ जाए तो समझ जाएं ये सब्ज़ी हमारी अब पकने में ज़्यादा समय नहीं लगाएगी, फटाफट से ये पक जाए। अभी अच्छे तरीके से इस तरीके से इसमें उबाल आ चुकी है। तो उसके बाद मैं अभी आपसे बता रही थी कि मैं मंडी यानी कि मार्केट से आ चुकी हूँ। अभी किचन में बस खाना बन रहा है। तो इधर ये खाना, तो यहाँ पे देख ही सकते हैं, मैं पूरी सब्ज़ी भी आपको दिखा रही हूँ। आपको बिल्कुल इसी तरीके से बनानी है, अगर बनाना चाहो तो ये भी मैंने आपको फुल रेसिपी दे दी है। उसके बाद मैंने एक जार लिया है, इसमें काली मिर्ची और अदरक डाल दिए। आप चाहें तो सिलबट्टे पे भी पीस सकते हैं। हम तो पहले सभी सिलबट्टे पे पीसते थे, बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद मैंने इसमें हरी मिर्ची डाल दी, क्योंकि हरी सब्ज़ी है तो मैंने सोचा इसमें सिर्फ हरी मिर्ची डालूँगी। आपके पास हरी मिर्ची नहीं पसंद है तो आप लाल मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं।
उसके बाद इसमें थोड़ा ज़्यादा ही लहसुन पड़ता है, और बिल्कुल जैसे चना का साग बनता है ना गाँव में, बिल्कुल उसी तरीके से थोड़ा सा मैंने खड़ा धनिया डाल दिया है, और थोड़ी सी इसमें हींग डाल देंगे, और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे इसमें। आप चाहें तो बाद में या फिर कभी भी नमक स्वाद अनुसार डाल दें, या फिर सब्जी देख के भी नमक डाल सकते हैं कितनी क्वांटिटी में डालना है। तो मुझे थोड़ा सा अंदाज़ है तो मैं अपने हिसाब से इसी में डाल देती हूँ सभी को। अभी इनको हमें पीस लेना है, कोशिश करना कि इसको दरदरा पिस जाए, अगर नहीं पिसे तो थोड़ा सा पानी ऐड कर देना। तो उसके बाद मैंने ये हरी चटनी बना के तैयार की थी वो सारी इसमें डाल दी है। ये सब्ज़ी हमारी टेस्टी भी बनेगी और एकदम इसका कलर भी चेंज नहीं होगा। अगर मैं मिर्ची लाल डाल दी तो थोड़ा सा हल्का सा कलर चेंज हो जाता, लेकिन मैंने इसमें हरी मिर्ची डाल दी है तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो दोस्तों इधर हमारी सब्ज़ी बन रही है, तो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने सब्ज़ी को ना लड़के को खाने के लिए दे दिया, फिर मुझे याद आया मैंने वीडियो शूट नहीं की थी। इधर मैंने सब्ज़ी पोंछ के और एक कटोरे में रख दी, यहाँ पे देखिए। फिर मुझे याद आया मैंने तो आपको दिखाया ही नहीं सब्ज़ी को। फिर उसके बाद इधर पानी गर्म हो रहा है, क्योंकि मुझे खाना है सलाद, तो मैंने यहाँ पर खीरा प्याज सब कुछ तैयार कर लिया। फ्रीज से निकाले थे, ठंडे थे, तो मैंने थोड़े से गर्म पानी में डाल दिए जिससे कि नॉर्मल हो जाए। यहाँ पर मैंने सलाद काट के तैयार कर लिया है, क्योंकि टमाटर तो आपको पता ही है मैं खा रही हूँ ज़्यादातर टमाटर खाने से पहले खा रही हूँ, आधा घंटा पहले, जिससे कि थोड़ा वेट लॉस हो जाए इसलिए। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले टमाटर खा लूँगी, उसके बाद खीरा। इसमें मैं नमक डाल दिया था और इसमें काली मिर्ची डाल देंगे, बस 2 ही चीज़ें डाली जाती हैं। चलिए इधर एक थाली भी तैयार कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 रोटी रख दी है। मैं तो शाम को रोटी खाना मैंने छोड़ दिया है, मैं सिर्फ सलाद वगैरह ही खाती हूँ। उसके बाद में यहाँ पर ये हमारी सब्ज़ी बन के तैयार हुई देख सकते हैं। उसके बाद अब मैं सब्ज़ी को एक प्लेट में रख देती हूँ। ये सब्ज़ी हमारे घर में सभी को पसंद है, बच्चों को भी और मुस्कान के पापा को भी पसंद है, और सभी को पसंद है, एक लगते सबको ही। तो यहाँ पर मैं लेके आई थी रोटी मुस्कान के लिए। मैं पहले सलाद रख गई थी, खाना हो तो खा लो, किसी ने नहीं खाया सलाद, फिर मैंने सोचा चलो मैं ही खा लेती हूँ। मुझे पता था मैं ही खाऊंगी, और तो कोई खाने वाला है ही नहीं, खाते ही नहीं है बच्चे सलाद वगैरह। उसके बाद मैंने मुस्कान को रोटी दे दी, और फिर उसके बाद मैं सलाद खाने लग गई। तो शाम हो चुकी है दोस्तों, अब मैं आपको दिखा देती हूँ। शाम को अभी बर्तन साफ़ करने देख सकते हैं कितने भीड़ पड़े, पूरा भरा पड़ा है सिंक। काफ़ी टाइम लग जाता है, 1 घंटा लग गया था बर्तन धोने में ही। उसके बाद में यहाँ पे मैं अभी दिखा के आई थी, मैं आपसे बोल रही थी ना, उसी का पार्ट है ये। तो यहाँ पे देखिए इतनी सारी दवाई दे दी है, ये कुछ कैल्शियम और इस तरीके से दवाई दे दी है। तो ये मुझे मेरी तबीयत ख़राब चल रही है काफ़ी दिन से। तो एक बार मैं पहले भी दवाई ले आई थी, दूसरा जो वीडियो मैंने अभी डाली नहीं है। और कुछ ही दवाइयाँ इस तरीके से लेना है इनको, 4-4-5 गोली हैं। आज का ब्लॉग यही ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले